तो आई विल बी हर एल्विश एंड शी विल बी माय कनारिया। ये चीज गाइस मैं सिर्फ व्लॉग के लिए सामने आई हूँ, मैं कुछ भी नहीं करा रही थी। Everyone, welcome back to the channel Himanshi Vlogs and Lifestyle. Hope you all are fine and staying safe. So I know वीक में एक ही वीडियो डाल देती हूँ और हर बार आकर सॉरी बोल देती हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। तो मिनी व्लॉग्स तो हम आपको डेली दे ही रहे हैं, तो देखो उसे, और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है उन पर। वेल अभी मैं हूँ दृष्टि के घर, ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस नहीं करने की ज़रूरत। तो कल है दृष्टि का बर्थडे, मतलब 4 मई को, एज़ वेल एज़ मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। बट मैम का था मूड ख़राब और इनका आया मेरे पास कॉल, अभी कॉल आया था आई गेस आधे घंटे पहले कि मेरा मूड ख़राब है, रात को यहाँ पे नाइट स्टे कर ले। आई जस्ट कन्विंस्ड माई पापा एंड ही सेड येस एंड आई एम हियर। सो शी इज़ सो हैप्पी एंड अच्छा कोई टेक्स्ट ना। एंड ये टेडी बियर जिसको पता होगा, जो मुझे दिसंबर से फॉलो कर रहे हैं, ये इसका था जो कि मैंने एक शूट के लिए लिया था, उसके बाद फिर इसने मुझसे वापस ले लिया। तो आज मैं इसको इसका बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया, यही रख ले, मैं क्या लेके आऊँ। सो अभी मैं आपको अभी मैं आंटी से भी मिलवा के आती हूँ। नहीं हाय आंटी। आंटी हमेशा बोलते हैं कि तुम मुझे ब्लॉग में नहीं लेती, आज आंटी ब्लॉग में आ गई। आंटी मेरे सारे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं। दृष्टि तुझसे बड़े फैन है आंटी मेरे। Anything else? नो सब कुछ, और थैंक यू फॉर दिस। ठीक है चल जा, ऐश कर ऐश। तीन से तो इतनी जरूरत थी ना मुझे इसकी, मैं क्या बताऊं। ऐश वो पर्सनल टॉक बात पे करेंगे। सो अभी हम रात को करेंगे इसका बर्थडे सेलिब्रेट। आज एग्जाम खत्म हुआ है मेरे, वैसे एग्जाम होते तो मैं ऑब्वियसली नहीं आती, पर भगवान ने देखो एग्जाम भी खत्म कर दिए और कल फिर से जिम की छुट्टी। वैसे मैं कल जाती, बट छोड़ो, मंडे से पक्का कंसिस्टेंट हो रही हूँ मैं। तो नहीं टूटता। तो मैम अभी गिरता ही। तो गाइस टाइम हो चुका है 11:30 और हम लोग ना बातें कर रहे थे दीदी। गाइस मैं अपने बर्थडे की डेकोरेशन खुद कर रही हूँ। मैं भी करती हूँ, मत बोल। मैं भी अपनी सारी खुद कराती हूँ, बट चलिए चल छोड़ो वो बात में करते हैं। अभी हम डेकोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, खुद ही दोनों मिलकर बेचारी की डेकोरेशन कर रहे हैं, और आधे घंटे के अंदर डेकोरेशन करनी है। कुछ ज़्यादा जुगाड़ कर नहीं पाए क्योंकि ना बहुत जल्दी में आई थी, बैलून्स वगैरह लाना भूल गई, बस एक केक और टेडी बियर ही ला सकी। तो अभी हम जुगाड़ कर करके कुछ डेकोरेशन करेंगे, फिर आपको फाइनल डेकोरेशन दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग बदल चुके हैं कपड़े, वो बाद में दिखाते हैं। उससे पहले हम लोग कर रहे हैं टचअप, और 50 हो चुकी है, अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो गाइस मैंने डाला ये जंप सूट। गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी, ये रही बर्थडे गर्ल। और कितने घंटे में? 7 मिनट में। अभी हम फुल डेकोरेशन दिखा देते हैं फटाफट। Just like me, it must be a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change, but how can I lose it now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. ये आपका गिफ्ट हमारी तरफ से, हमारी तरफ से बोल हमारी तो मैं सॉरी फॉर दिस पैकिंग, बहुत पैकिंग करी थी, किसी पैकिंग होनी है मान लो इतना लड़की में क्या Treat me right, give love and everything that I need. And I know it won't be easy, darling, please believe me when I say I'll change. तेरे जैसा है देगी। But how can I lose it now? तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आर्ची को रुलाने का प्रोग्राम। आई एम अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। मुझे मेरी 12th में भी ये वो मिली थी,
क्या बोलते हैं उसे, टैग मिला था, क्या मिला था, गुड ओरेटर का, मतलब कि मैं गुड पब्लिक स्पीकर हूँ। तो अभी मैं वही काम करने वाली हूँ, मतलब कि मैं दृष्टि को रुलाने वाली हूँ। वैसे मैं इसके लिए ना विश लिखती ऑब्वियसली, बट हमारा बहुत ही सडन प्लान बना। इसने मुझे 8 बजे कॉल करके बोला कि आ जा घर, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है ना 12th के बाद हम लोगों का मूड ऐसा हो जाता है कि कोई नहीं आएगा। मेरे बर्थडे का भी आप लोगों को पता होगा, बहुत सडन सब आए थे, तो सेम इसके साथ भी था। फिर मैंने पापा को कन्विंस कर लिया और मैं आ गई। और उस टाइम जब इसका कॉल आया ना, मैं सीरियसली उसी टाइम फ्री हुई थी शूट करके, और मैं इसकी ही वीडियो एडिट कर रही थी। मतलब ये देखो, मैंने अपने बर्थडे पे से फोन किया, मेरा मूड बहुत ऑफ है आज। और सीरियसली मैं आई ना बस। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। देखो मैं वैसे बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मैं आराम से बोल दूंगी। तो वैसे मैं वीडियो भी पता सीरियसली बताऊँ तो मैं वीडियो की जो भी वीडियो बनाती ना, मैं वीडियो बनाती सारी हमारी यूट्यूब पे जो भी सारी क्लिप्स हैं वो भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके सारी साथ, और उस पर वो सॉन्ग लगाती, तेरे साथ सब कुछ। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो यार गर्मी लग रही है हम पंखा बंद करके शूट कर रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हमारा साथ ये था कि दृष्टि जो थी ना वो दूसरे सेक्शन में थी और बाकी हम सब अलग सेक्शन में थे। फिर पहले साथ थी, फिर चेंज किया था। फिर उसके बाद 11th में हम सारे साथ हुए। 11th में हुए थे ना या 10th में? 9th में हम सारे वापस से साथ हो गए। मतलब बोर्डिंग तो पहले हो गई थी, क्लास से हम बाद में बट थी। उसके बाद भी 10th 11th 9th में हो गई थी भैया की ट्यूशन से। उस टाइम भी मतलब इतनी बॉन्डिंग नहीं थी जितनी आज के दिन में है, रियली आज के दिन वाली। और मतलब वैसे मैं प्राची की भी बात करूँ, तेरी भी बात करूँ, तो दोनों से ही मतलब जो बॉन्डिंग 12th के बाद हुई है ना, वो 12th से पहले शायद नहीं थी, क्योंकि वो हम एक ग्रुप में थे। वो ग्रुप में थे तो वो एज ए ग्रुप ही रहते थे कि सब ग्रुप में है तो एज ए ग्रुप ही रहेंगे। और ऑब्वियसली हमें ये होता है कि हमें स्कूल वाली फ्रेंडशिप तो कभी कोई मिलती ही नहीं है। हम कॉलेज में भी हमसे बेटर कौन जानता है हम कॉलेज में वो फ्रेंडशिप ढूंढते हैं पर हमें वो मिलती नहीं है। तो अगर मैं दृष्टि के साथ बात करूँ तो मैं इसको वही जो विश मैं इसके लिए लिखने वाली थी, मैं वही अभी इसको बोल देती हूँ कि वेरी हैप्पी बर्थडे। और मैं कान्हा जी से प्रे करूँगी कि तू हमेशा खुश रहे, हंसती रहे, क्योंकि तू हंसती भी बहुत अच्छी लगती है। और तू हमेशा मोटी रहे, मुझे तू नहीं पतली नहीं चाहिए मुझे तो मोटी ही अच्छी लगती है। तू ऐसे गोलू मोलू ही रहनी चाहिए, क्योंकि तू हमें ऐसे ही पसंद है, हमारी गोलू मोलू। और पतली होने के बाद फिर हमें ऐसा लगेगा तू सैड हो रखी है, तेरे को टेंशन से तू पतली हो गई, तो तू ऐसे ही गोलू मोलू रहे। और जब भी मतलब ये हमेशा ऐसी है कि इसको मैं कभी भी टेक्स्ट करूँ कि कोई शूट है कुछ भी है, तो ये कभी भी मुझे एक भी बहाना नहीं देती किसी भी चीज़ का। शी इज़ ऑलवेज रेडी कि हाँ चल ठीक है करते हैं। और अभी इवन ना मेरा आज के दिन भी शूट है, मैं मना कर रही हूँ कि क्योंकि अभी टाइम 12 बज गया, ऑब्वियसली हम 4 बजे तक नहीं सोने वाले, कुछ करेंगे। तो मैं इससे बोल रही कि मैं शूट को पोस्टपोन कर देती हूँ, और शी इज सेइंग कि नहीं ना चल आज रखवा ले शूट। मतलब शी इज़ ऑलवेज देयर, मतलब मेरे को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बेशक सारे फ्रेंड्स दिल्ली चले गए, ऑब्वियसली 12th के बाद ऐसा होता है कि बॉन्डिंग सारी कम हो जाती है। कहने की बात होती है कि सब सेम रहेगा, कुछ भी सेम नहीं रहता, कुछ भी सेम नहीं रहता। जिनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है उनसे खराब हो जाती है, जिनके साथ नहीं होती उनसे अच्छी हो जाती है। हम उसका एग्जाम्पल है। दृष्टि के साथ मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि मतलब हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, बट जैसे अभी गुहाना में और फ्रेंड्स भी हैं कुछ जो रहते हैं, बट स्टिल मतलब हम दोनों का जो कनेक्शन बिल्ट हो गया है, बेशक चाहे वो मेरी किसी भी यूट्यूब के शूट के लिए हो या कुछ भी हो, किसी भी काम से रिलेटेड हो, तो वो कोई अभी मैच नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हम काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो गए। और अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि कोई चाहिए सुनने के लिए, बट अब गुहाना में तो ये होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। बाकी चलो ठीक है, स्कूल में जो भी चेंजेस आ गए, सब दोस्त अलग हो गए, कुछ अलग हो गए, तो अटैचमेंट वही होती है, बट स्टिल एक होता है ना अंदर से इंसान अलग हो जाता है। अब कितनी भी कोशिश कर लो, सब कुछ बदल जाता है, मतलब कुछ भी सेम नहीं रहता 12th के बाद ऑब्वियसली। और पता है फिर एक होता है कॉलेज लाइफ में तुम्हें अच्छी लोग मिल जाएं कि तुम भूल जाओ, किस्मत में नहीं ऐसा बोझो, तो कभी कभी वो भी नहीं मिलता। बट स्टिल मतलब हमें ये खुशी है कि एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे के पास है। अभी 2 साल हो रहा है, उसके बाद जो भी फ्यूचर होगा वो होगा। और आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुझे कुछ भी शेयर करना हो, तुझे कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हो, ज्ञानी बाबा मैं हमेशा से हूँ। कोई भी मोटिवेशन चाहिए हो करियर के लिए, और मैं इसको हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि अपने करियर के लिए ना फाइट करना सीख। तुझे जो बनना है ना तो उसके लिए फाइट कर, क्योंकि जो करियर मैं कर रही हूँ ना वो शायद ही मतलब हमारी सिटी के हिसाब से बहुत ही मतलब कम लोग ऐसे करियर को चूज करते हैं, और जो मैं करना चाहती हूँ वो भी। बट पता है एक डिटर्मिनेशन होती है, फैमिली से भी थोड़ा लड़ना पड़ता है कि आप अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि आप कर सकते हो तो तू उसके लिए कर। मैं इसको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जो तुझे बनना है तू उसके लिए लड़, बिकॉज
हमें जो करना है ना करियर में, जब एक बार वो चीज़ जब मिल जाती है ना, उसके बाद फिर हमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो तू उस चीज़ के लिए फाइट कर, जितना भी कर सकती है एफर्ट्स लगा अपने, और बस तुझे लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। जो भी बनना है, मुझे पता है तुझे पहले डॉक्टर बनना था, वो हट गया, फिर तुझे बीच में क्या बनना था मुझे वो भी पता है, बट तो अभी भी टाइम बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी तो कुछ भी कर सकती है लाइफ में। तो साइड बाय साइड भी इसको एज अ पैशन भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे मेरा ये पैशन है, मैं भी फैमिली के लिए स्टडी को फॉलो कर रही हूँ, बट हम साइड बाय साइड अपने पैशंस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो तू कर और कोशिश करो कि पैशन को फॉलो करो, बिकॉज आज की जनरेशन के हिसाब से सिर्फ पढ़ाई से तो कोई काम नहीं मिलने वाला। जॉब के लिए तो पूरी भेड़ चाल है ही है, हर जगह है मतलब जॉब तो, बट एक होता है कि अपनी हॉबी को, अपने पैशन को फॉलो करते रहो तो लाइफ ईजी हो जाती है। और बस हार्ड वर्क करो, बिकॉज सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं खुद अपने आप को उसका एग्जाम्पल मानती हूँ कि मतलब आज से अगर 4 साल पहले भी देखूँ तो मेरी लाइफ क्या थी और आज क्या है, और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और आई एम नॉट जस्ट प्राउड बिकॉज मेरे एफर्ट्स की वजह से हुआ है, इन लोगों के सपोर्ट की वजह से भी हुआ है। और दृष्टि, सच्ची बताऊँ, पहले एक और लड़की थी मेरी लाइफ में, उसका नाम नहीं लूँगी, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, बट उसके जाने के बाद आज तक दृष्टि अकेली ऐसी लड़की है जो मुझे मेरे कंटेंट के लिए इतना मोटिवेट करती है, इतना सपोर्ट करती है। और मैंने मतलब ऐसी बातें भी सुनी है अपनी लाइफ में कि तू नहीं कर पाएगी इस चीज़ में कुछ भी, बट दृष्टि ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। और सिर्फ दृष्टि नहीं, आंटी भी, मतलब इसकी मम्मा भी, वो भी मुझे हमेशा कोई भी मेरा कंटेंट आता है तो कॉल करके बोलते हैं कि अच्छा लगा, आज ये अच्छा लगा। तो मतलब ये मुझे हमेशा ही हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ना, टाइम टू टाइम मुझे रियलाइज़ कराती है कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ। शी इज़ ऑलवेज लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू, तू अकेली ऐसी है जो अपना पैशन को फॉलो कर रही है, तू ये डिज़र्व करती है, वो करती है। तो ये कुछ वो नहीं होता, बस ये होता है कि एक चीज़ को आप एक्सप्रेस करते हो, सामने वाले को अच्छा फील कराते हो, तो ये हमेशा हमेशा ही मतलब वो चीज़ एक्सप्रेस करती है और मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। मैं कुछ भी मतलब अगर मैं खुद भी चाहूँ ना, मतलब एक इसके एग्जाम्पल भी अपने सारे दोस्तों का, मैं खुद भी चाहूँ ना ये छोड़ना, इन्फ्लुएंसिंग छोड़ना, यूट्यूब छोड़ना, मैं इसकी वजह से, अपने दोस्तों की वजह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और मैं जेन्युइनली इन लोगों की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे को खुद अभी होता है, कभी अंदर से वो फील हो रहा था, मेरे को होता है ये लोग वेट कर रहे हैं मेरी सक्सेस का, मेरी फैमिली वेट कर रही है, मेरी मम्मी वेट कर रही है मेरी सक्सेस का, तो मुझे अब ये चीज़ करनी ही करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई विश, और मैं यही सब भी लिखती जेन्युइनली। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि खुश रहे, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हैप्पी बर्थडे, नो नो क्राइज। ओ बच गया सिर, पहले मोटी है, देख तू और मोटी हो जाएगी। चलो, ओ मैन डोंट क्राई, हम साथ साथ हैं ऑलवेज एंड फॉरएवर। और दृष्टि मुझे बोल रही थी जब प्रमोशन शूट था कि तू भूल जाएगी, तो मैं, मेरी मेमोरी वैसे बहुत अच्छी है, और अगर मैं लाइफ में जो मैं बनना चाहती हूँ, अगर तो कोई भूल गई तो यही व्लॉग भेज कहते हमारे कोई झगड़े ना हो कि इन फ्यूचर हम बात ही नहीं कर रहे, फिर मैं तब भी बोलूंगी एक लड़की थी मेरी जिंदगी में मुझे मोटिवेट कर, बट ऐसा नहीं होगा। आई नो, मतलब हमें पता है कुछ चीजें नहीं होंगी, तो बस वो दिन जल्दी से आ जाए। और मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी आए, क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ वो लाइफ जीनी है जो मैं अपने ड्रीम्स में सोच रही हूँ। और ये इसको एल्विश यादव बहुत पसंद है, था बस बेस्ट सामने बड़े करते हैं। अरे मतलब मैं इसको आज भी कह रही थी कि तू उसी की तरह कर, कि मतलब बोल मत कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूंगी, जैसे उसने 2 साल डेली ब्लॉगिंग करी है, बट कभी ये चैलेंज नहीं लिया लोगों की तरह कि हाँ 365 डे चैलेंज होगा, बट तू कर, हाँ कर। और ये मुझे जब बिग बॉस आता है तो ये हमेशा कहती थी कि वो दिन कब आएगा कि ऐसे तेरे शूट्स होंगे और हम लोग जैसे लव जाता है एल्विश के साथ, वैसे मैं जाऊंगी। हाँ, तो अब वैसे जाती मैं ही हाँ, मैं ही बोल रही थी, तो तू ही जाती है। और इन फ्यूचर अभी जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आगे, तू ही जाएगी। और आई प्रे कि अभी जो और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे दूसरी सिटी में भी, तो मैं पहला कॉल ही से ही करती हूँ कि तू मेरे साथ चलियो शूट के लिए, बिकॉज एक कंफर्ट भी हो जाता है और मुझे पता है कि ये मेरे साथ चलेगी तो थोड़ा वो होता है। तो आगे भी कोई भी शूट्स आएंगे तो मैं पहला कॉल ही से करती हूँ कि तू मेरे साथ चल, और करूँगी भी। और इसको अगर मेरे थ्रू इसको वो वाली लाइफ जीनी है, क्या नाम है उसका दूसरा, कटारिया की लाइफ जीनी है, तो आई विल बी हर एल्विश एंड शी विल बी माय कटारिया। A few moments later. ये आधे नलायक ये बैठे, आधे हम बेरे। एक बारी सारे इकट्ठे आ रहा। मोटी आजी, मेरी क्यों कौन से नंबर पे पड़ी तूने? नंबर याद नहीं है मुझे सबके। लेके आ जा। प्राची तो सामने है, शिव पता नहीं। एक रोटी प्राची को बना ले, वो सब बना दे।
Guys, अभी ना हम डांस किया था तो हम डांस करके बहुत थक चुके थे, तो अब हमारी तैयारी हो रही है किस चीज़ की? टाइम बताइए और टाइम। पास्ता मैक्रोनी उसकी। और टाइम हो रहा है अभी इट्स 12:17। 12:17 2:17 बुद्धू। ओ सॉरी माय बैड। इट्स 2:17 और अभी हम तैयारी कर रहे हैं बनाने की। बनेगा कब खाएंगे कब वो बात अलग है। जिस टाइम मैं जिम जाने के लिए उठती हूँ लगता है आज मैं उस टाइम सोऊंगी और मुझे इतनी नींद आई है, लड़की मुझे सोने नहीं दे रही। क्या मतलब तू बस के टाइमिंग पे सोई तो? नहीं आज मैं नहीं सोई, मैं अपने भाई बस की टाइमिंग पे सोए तो बस की टाइमिंग 7:30। घर जाना है मुझे। हमेशा की तरह मुझसे चॉपिंग का काम ले लिया गया है क्योंकि मुझे घर भी डांट पड़ती है, मैं बहुत स्लो करती हूँ जॉब। डाल दूँगी ये चीज़। गाइस मैं सिर्फ व्लॉग के लिए सामने आई हूँ, मैं कुछ भी नहीं करा रही थी। गाइस ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰੀ मूवी मैं वेखी हुई है, दिखान लग गया। Just like me, to mess up a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different.